तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए देश के नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन इस बार जो सरकार बनी है केंद्र में, भाजपा सरकार को बहुमत नहीं मिली। 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और 240 सीट लेकर अपने 23 सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाया और सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल का भी बंटवारा किया गया। लेकिन जो भीतर खाने से खबर आती है कि जो मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है, उस लुंज पुंज मंत्रिमंडल से खुश नहीं है सहयोगी पार्टी। कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए में है, 16 और 12 सीट है और इन लोगों को सड़ा गला मंत्रिमंडल दे दिया गया, जिसके कारण नाराजगी दिख रही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 12 सीट लेकर पहुँचे। उन्हें रेल या बड़ा मंत्रिमंडल चाहिए था, लेकिन ललन सिंह को पशुपालन मत्स्य विभाग थमा दिया गया, जिससे जदयू में भी नाराजगी है, चंद्रबाबू नायडू में नाराजगी है और छोटे छोटे 1-2 पार्टी वाले दल को भी समेटकर जेम्बो मंत्रिमंडल मोदी ने बनाया है। मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सहित जो भी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा, जिसके कारण मजबूरी में सारे सहयोगी मोदी के साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह कहते नहीं थकते दबे जवान कि छल किया गया है। एनडीए बनाकर एनडीए के साथियों को मोदी जी ने ठगा और छल किया कि सड़ा गला छोटा छोटा मंत्रिमंडल सबको बांट दिया, अब मलाईदार अच्छा मंत्रिमंडल स्वयं रख लिया। मोदी जी की हनक, मोदी की योजना ऐसी रही कि सारे सहयोगियों को बड़े ही प्यार से समेटकर मंत्रिमंडल देकर, पद देकर खुश कर दिया कि बैठो, काम तो हमें करना है, तुम लोग सहयोगी बने रहो। विपक्ष मजबूत है। विपक्ष मजबूत होने के कारण इस बार मजबूती के साथ मोदी को काम करना होगा और इसलिए अच्छे अच्छे मंत्रिमंडल स्वयं के लिए रखा है, यह दलील देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उस पर भी सहयोगी पार्टियों की नज़र है। कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू अपने ही पार्टी के सही नेता को विपक्ष लोकसभा का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि यह 23 पार्टी वाली यह एनडीए कितने दिन के अंदर में सिर्फ फुड़ौल शुरू करती है और कितने दिन के अंदर में नाराजगी फैलता है। चूँकि अभी लोकसभा में सांसद शपथ भी नहीं लिए हैं, इसलिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ फुड़ौल जारी होना तय है। चूँकि मनमानी मोदी सरकार की चलेगी, 10 साल बहुमत में रहकर जो मनमानी किया गया, मनमानी चलेगी तो सहयोगियों में रोष पैदा होगा और विरोध होना शुरू होगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी नाराज हैं, लेकिन करे तो क्या करे, न इधर के रहे न उधर के रहे और वहाँ बीच में फंस गए। अब इसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली है। चंद्रबाबू नायडू भी फंस चुके हैं। छोटे छोटे पार्टी के नेताओं की भी वही दशा है। 1-2 सीट जीत कर आने वाले की हालत बद से बदतर है। जो मोदी सरकार के अंदर में कहा जाएगा, यस मैन के रूप में काम किया जाएगा। जो
सपना था जनता का, जो सपना था आम युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, वह सपना इस बार भी चुनाव में पूरा नहीं हुआ। अगर सरकार बनती कांग्रेस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो नौकरी दी जाती, खाते में पैसे दिए जाते, बिजली फ्री होती, अन्य कई सुविधाओं की चर्चा थी होती। लेकिन केंद्र सरकार का शपथ होते ही देश में फिर एक बार महंगाई, हर वस्तु की कीमत बढ़ने लगी, महंगाई फिर से बढ़कर सर चढ़कर बोलने लगा। यह भारत सरकार का देन है। गिनती हुई सरकार बनी, तेल हो, दाल हो, सर्फ हो, साबुन हो, हर सामान की कीमत बढ़ने लगी। तो महंगाई जो इंडिया गठबंधन ने कहा था कमर तोड़, उस महंगाई पर कोई अंकुश मोदी सरकार नहीं लगा रही और उल्टा महंगाई चुनाव के बाद बढ़ गई है। यह आपको समझना होगा। बेरोजगारों का जो दशा है वह तो है ही। तो यह प्रश्न तो बाद की बात है, लेकिन यह जो वीडियो बनाने का मकसद था यह था कि सहयोगी नाराज हैं, मोदी सरकार कभी भी हिल सकती है, तिलमिला सकती है, गिर सकती है, लेकिन वक्त लगेगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेका। वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि क्या महंगाई बढ़ी या ना बढ़ी और कब तक यह सरकार चलेगी। और दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।